नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक काव्य संकलन के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है जमाना सुन रहा है। यह एक गज़ल संकलन है। इसके रचनाकार हैं अशरफ अली। अशरफ अली मिर्ज़ापुर में उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट्सगंज में पैदा हुए और पत्रकार रहे। उसके बाद आकाशवाणी में भी काम किया और उनकी कुछ कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें आलोचना पुस्तक नई कविता की काव्यानुभूति, गज़लों का एक संग्रह पहले सम्मुख से प्रकाशित हो चुका है। यह उनका ताज़ा संकलन है, जमाना सुन रहा है। मैं और भी बातें करने की बजाय इनमें जो गज़लें शामिल हैं उनमें से कुछ को पढ़ूंगा आपके पास। कुल 78 गज़लें इस संकलन में शामिल हैं। कुछ को मैं सुनाता हूँ जिनसे आपको यह अंदाज लग सके कि अशरफ अली वाकई लिखते क्या हैं, कैसी गज़लें लिखते हैं और यह पुस्तक आपको क्यों खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। भीतर पहरे बाहर पहरे कितने भारी जहाँ पर ठहरे, कहने सुनने पर पाबंदी और दिशाओं के दर बहरे। पर्दों में ही आज़ादी है वरना है आँखों पर पहरे, जिनके घर हैं उनके तो अब चस्पा दीवारों पर चेहरे। आध हम के हाकिम बन बैठे शातिर दुर्दिन आकर ठहरे, पहले तो डर की सांकल है सन्नाटे फिर बाहर ठहरे। हम पर धरती सिकुड़ जाती नापे नभ या सागर गहरे, आखिर कटते छंटते अशरफ अपनी ढाई आखर ठहरे। एक और गज़ल मैं सुनाता हूँ। धोखा क्या है खाकर देखो, अक्ल ठिकाने लाकर देखो, कोई धुन भी तो ऐसी हो दर्द को जिसमें गाकर देखो। ईमा कैसे बिक जाते हैं बीच बजरिया जाकर देखो, अच्छे दिन की बातें निकली शुभ शुभ बोले चाकर देखो। शायद दुनिया के काम आओ घर से बाहर जाकर देखो। सर पर उग आते हैं कांटे सन्नाटे घर लाकर देखो। जावेदानी की चाहत है बिख पीकर पथरा कर देखो। अशरफ कोई पीर नहीं है चाहो तो झुठला कर देखो। एक और मैं नज्म गज़ल सुनाता हूँ। हर लम्हा पछताना क्या दिल टूटे तो गाना क्या। हर लम्हा पछताना क्या दिल टूटे तो ज्ञाना क्या, ढाई आखर पढ़ लिख कर इतना भी इतराना क्या। आंखें बाहें खिरत की जां अपना पता ठिकाना क्या, उसके लाख ठिकाने हैं उसका आना जाना क्या। हाथों को हाथों तक रख दिल से हाथ मिलाना क्या, तुझ पर कितने पहरे हैं तुझको ये समझाना क्या। दुनिया तुझ पर मरती हो दुनिया पर मर जाना क्या, हालत चाहे जैसी हो जीना है डर जाना क्या। तेज हवाएं चलने दे पत्तों सा उड़ जाना क्या, कदमों के जहाँ छोड़ निशा ऐसे ही खो जाना क्या। अशरफ मंजर देखा कर बिन देखे कतराना क्या। क्या उम्दा गज़लें लिखी हैं। मैं एक आखिरी पढ़ने का मोह जो कि पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये नज़में गज़लें बहुत बेहतरीन हैं और आपको अगर आपकी नज़मों और गज़लों में रुचि है तो इस पुस्तक को जमाना सुन रहा है अशरफ अली की जो संकलन है उसको ख़रीद सकते हैं। इस संकलन की जो आखिरी गज़ल है मैं उसको सुना रहा हूँ। वक्त है दुश्वार अब क्या नाज की बातें करो। वक्त है दुश्वार अब क्या नाज की बातें करो, छोड़ दो चिलमन में छुपना ताज की बातें करो। छोड़ तो साया भी जाएगा कभी क्या सोचना, छोड़ तो साया भी जाएगा कभी क्या सोचना। कैसा शिकवा क्या गुला हमराज की बातें करो। कैसा शिकवा क्या गिला हमराज की बातें करो। दम न घुट जाए कहीं यूं हौसलों का माहरूख, दम न घुट जाए कहीं यूं हौसलों का माहरूख। कुछ फिजां कुछ हसरतें परवाज की बातें करो। धड़कनें कितनी सुनाएं एक दूजे को यहाँ, जो नहीं हमसे उठा उस साज की बातें करो। छोड़कर बैठे रहे हम दिल की खातिर ही जिसे, दिल के ही उस गोश ए नाज की बातें करो।
की बहुत कोशिश है अशरफ ने तुम्हारे साथ भी, की बहुत कोशिश है अशरफ ने तुम्हारे साथ भी, वक्त की करवट के हर अंदाज की बातें करो। बेहद उम्दा गज़लें हैं। आप सर्वभाषा ट्रस्ट ने इसको प्रकाशित किया है। इस संकलन का हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य है 450 रुपये। सर्वभाषा ट्रस्ट से मैं ये अनुरोध करूँगा कि ऐसी जो गज़लों की कृतियाँ हैं, नज़मों की कृतियाँ हैं, उन्हें वो पेपर में बैक में भी लाएं ताकि आम पाठकों तक भी ये कृतियाँ पहुँचें। बेहद उम्दा नज़में हैं, गज़लें हैं। युवा पीढ़ी अगर दाम सस्ता होगा तो उसे खरीदेगी, पढ़ेगी। उम्मीद है कविताओं पर आधारित हमारा यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। हर शुक्रवार को मैं किसी न किसी काव्य संग्रह की, गज़ल संग्रह की बात करता हूँ, ताकि आप अगर काव्य प्रेमी हैं तो हमारे इस कार्यक्रम से आपको जानकारी हो सके कि किस तरह की पुस्तकें आ रही हैं, कौन से रचनाकार हैं जो उर्दू, हिंदी, भारतीय साहित्य को समृद्ध कर रहे हैं। कल मैं किसी एक लेखक से चर्चा में मिलूंगा ठीक इसी समय, शब्दरथी या बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। रविवार को मैं यह जानकारी देता हूं कि किस प्रकाशक की हमें कौन सी पुस्तकें मिली। तो अगर आप पुस्तक प्रेमी हैं तो ठीक इसी समय मुझसे मिलना ना भूलें। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।